Hello everyone. Welcome to my channel BM Coaching. This is Kiranpreet Kaur. Today I want glad to announce that with this video I am going to start with a very important series and very interesting series for incoming exams. Hereby I start first topic, nutrition in animals. This is the topic of 7th class science. So I start this topic. फर्स्ट वन इस टॉपिक में जो है आपको एक पिक शो हो रही है, आपको एनिमल की पिक शो हो रही है। तो विच टाइप ऑफ एनिमल इज़ शोन इन द पिक्चर, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एनिमल है पिक्चर में शो हो रहा है वो कौन सा है, ओमनिवोर है या फिर लॉन्ग है और या फिर हेर्बीवोर है, और जो ये एनिमल है ये लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है। ये पिक्चर को आपने देखकर बताना है। जैसे कि लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें कि एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं, लाइक डॉग, कैट, बहुत लाइक करते हैं इन्हें। अब आपने ये बताना है कि ये ओमनिवोरस है या कार्निवोरस है, कौन सा ये एनिमल है, उस पर आपने टिक लगानी है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो मेन टॉपिक है हमारा, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। दे obtained फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फूड। एनिमल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एनिमल्स होते हैं जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रो का मीन्स, हेट्रो का मतलब, अभी आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। आप तो बोलेंगे कि मैम हमें पता ही नहीं कि हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। हेट्रोट्रॉप मतलब जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। और एक चीज़ मैं आपको फर्स्ट चैप्टर भी करवाऊंगी, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला। उस चैप्टर में क्या था, उस चैप्टर में ऑटोट्रॉप्स की बात हो रही थी, उस चैप्टर में प्लांट्स की बात हो रही थी, यानी कि पौधों के बारे में बात हो रही थी। अब इस चैप्टर में किस के बारे में बात कर रही हूँ, एनिमल्स के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? दैट फीड ऑन plants based on the nature of food. Animals are of following types. Animals following types के होते हैं, लाइक हर्ब, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्ब मीन्स, देखकर वर्ड को क्लियर करो, साइंस को इंटरेस्टिंग वे में लेकर चलो। हर्ब मीन्स जो हर्बल चीज़ें हैं, जो लाइक प्लांट्स हो गए और प्लांट्स के अदर पार्ट्स हो गए, वो क्या हो गए, उन्हें खाता है, कौन खाता है उन्हें, काऊ खाती है, बफेलो खाता है, डियर, हॉर्स, एलिफेंट, ये सभी क्या करते हैं, जो हर्बीवोरस प्लांट्स को होते हैं खा जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोरस, जो हर्बल चीज़ें हैं उन्हें खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खा जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि जो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स को खा जाते हैं। लाइक जो एलिफेंट होता है वो भी प्लांट्स को खा जाता है, हॉर्स, रैबिट, ठीक है, और गोट। सही मानने में माना जाए हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जो मतलब मांस वगैरह नहीं खाते। नेक्स्ट है कार्निवोरस एनिमल्स। दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, एग्जाम्पल्स लॉइन, टाइगर, पैंथर एक्सेट्रा। कार्निवोरस मतलब हर्ब से आपको क्लियर हो जाएगा कोई हर्बल। ठीक है, और जो कार्निवोरस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो एनिमल्स को खा जाते हैं। ठीक है, लाइक जो लॉइन होता है वो भी क्या है, मांसाहारी है, टाइगर भी मांसाहारी हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, कार्निवोरस। नेक्स्ट है ओमनिवोरस। बात कर ली, अब हमने हर्बीवोरस की बात भी कर ली और कार्निवोरस की भी बात कर ली। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट्स को खा जाते हैं, प्लांट्स के पार्ट को खा जाते हैं, जैसे फ्लावर को खा गए, स्टेम को खा गए, रूट्स को खा गए।
वो क्या हो गई, हर्बीवोरस। और जो कार्निवोरस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो फ्लैश पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स की फ्लैश पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस, अब हर्बीवोरस की बात हो चुकी है, कार्निवोरस की भी बात हो चुकी है। जो ओमनीवोरस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो पौधों पर भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं, विच आर डिपेंड्स बोथ, प्लांट्स पर भी एज वेल एज एनिमल्स पर भी। एग्जाम्पल कौन सी है, क्राउ, कॉकरोच, मैन। मैन क्यों लिखा, क्योंकि जो ओमनीवोरस होता है वो क्या होते हैं, जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो शाकाहारी भोजन भी खा लेता है और मांसाहारी भोजन भी खा लेता है, इसलिए वो क्या हो गए, ओमनीवोरस, जो दोनों को ही खा जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस एनिमल्स इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होते हैं, जो पूरा एक न्यूट्रिशन का मोड बन गया। न्यूट्रिशन जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। और वाटर से भी हमारी बॉडी के लिए वाटर भी उतना ही एसेंशियल है जितने अदर एलिमेंट्स एसेंशियल है, क्योंकि न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन होती है वो प्लांट्स में भी होती है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें एनर्जी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसी तरीके से एनिमल्स हैं, उन्हें भी एनर्जी के लिए फूड पर डिपेंड रहना पड़ता है ना। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं फूड पर डिपेंड करते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं फूड पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। फूड पे नहीं, वो यानी कि अदर्स एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, वो अपने फूड के लिए अदर एनिमल को क्या करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए, मैं वो भी चैप्टर आपको इस वीडियो के बाद प्रोवाइड करवाऊंगी, क्लियर। नेक्स्ट है पैरासिटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, obtained फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। और जो इसके अंडर टाइप्स आ गई एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स कौन से होते हैं, लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, ड्राइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी, फ्लूइड, ब्लड, टिश्यू, फॉर एग्जांपल जैसे आरबीसी, फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, रिसाइड इन लीवर और इंस्टेंट। जो ये सभी चीज़ें हैं ना वो हमारे लीवर के अंदर रहती हैं, राउंड वॉर्म्स भी हमारे लीवर्स के अंदर रहते हैं, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, वो भी हमारे किस में रहते हैं, लीवर के इनसाइड रहते हैं, ठीक है। ये पैरासाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है एक्टोपैरासाइट्स सच एज बॉडी बेड बग्स क्लिंग टू द बॉडी सरफेस ऑफ द होस्ट एंड शक देयर ब्लड। ये जो एक्टोपैरासाइट क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, सक करते, ब्लड को चूस लेते हैं ये। नेक्स्ट है सेप्रोफोगस एनिमल्स कौन से होते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द सॉइल। अर्थवॉर्म्स आर सेप्रोफोगस एनिमल्स। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना वो कौन से एनिमल्स होते हैं, सेप्रोफोगस एनिमल्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही ऑर्गेनिक मैटर में डिपेंड करते हैं। लाइक जो अर्थवॉर्म होते हैं वो अर्थ पर ही रहते हैं, ज़्यादा सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बारिश के दिन है ना, बारिश के दिनों में ये ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं अर्थवॉर्म्स। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल्स टेक सॉलिड फूड, एनिमल्स सॉलिड फूड लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड आर इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वही ज़रूरत एनिमल्स में भी पड़ती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स होता है। दे कैन बी यूज्ड only when broken down into simple soluble molecules. These simple molecules are absorbed inside well of digestive system, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है
ठीक है। वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा है जो वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे फूड पर डिपेंड करता है। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वीक हो जाएगा और जो लीवर है हमारा फैटी लीवर हो जाएगा। लाइक हम अगर फास्ट फूड खाएं उससे क्या हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा। लाइक मैगी हो गई, पास्ता हो गया, इन सभी से क्या होता है कि जो इनमें सभी में चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि अगर हम फास्ट फूड ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हमारी हेल्थ पर ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, पल्सेस होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए। इन चीज़ों पर अगर आप डिपेंड रहते हैं तो ही बैलेंस डाइट कंप्लीट होगी। वैसे उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उन्हें भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, these can be used only when broken down into simple soluble molecules. These simple molecules are absorbed by the intestinal wall of digestive system and are distributed to the body cells. ठीक है, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जो चीज़ें होती हैं, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्शन, असीमिलेशन, गैशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड हम फूड लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स यूज़ डिफरेंट मेथड फॉर इंजेशन ऑफ फूड। क्योंकि सभी एनिमल्स का बिहेवियर डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे इंजेशन ऑफ फूड के लिए। इंजेशन का मतलब होता क्या है? ये प्रोसेस होता है टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द बॉडी। नेक्स्ट वन इज़ डाइजेशन। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ breaking down food into simple soluble molecules by the action of digestive enzymes। ठीक है, ये केमिकल भी होता है और फिजिकल एक्शंस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व्स जिसमें क्या होता है, बक्कल कैविटी ब्रेक डाउन दी सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। और नेक्स्ट वन इज़ जो हमारा स्टोमक होता है उसमें क्या होती है, फाइन पेस्ट बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल एक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर, यानी कि सिंपल शुगर क्या हो गया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। फैट्स इनटू फैटी एसिड। फैटी एसिड के बारे में भी मैंने बता दिया। प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन हमें किस चीज़ से मिलता है? मिल्क से मिलता है प्रोटीन, कर्ड से प्रोटीन मिलता है, पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलता है। Next one is absorption. Absorption is the process by which simple and soluble molecules of digestive food are absorbed through the intestinal wall and transported to blood stream. Next है assimilation. It is the process of utilization of absorbed nutrition by the body. assimilation क्या होता है, absorption क्या होता है, डायरेक्ट समझने की कोशिश करो कि जो absorption होता है वो सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है। सिंपल भी होता है, सॉल्युबल भी होता है, ये कम्प्लेक्स नहीं होता। और जो assimilation होता है उसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, सिंथेसिस होती है उनकी। सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर होना। नेक्स्ट वन इज़ इजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ अनडाइजेस्टिव सॉलिड पार्ट ऑफ द फूड। जो सॉलिड पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता उसे क्या करता है, ये बाहर निकालता है। नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज़ अ मिनट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है कि अमीबा क्या होता है। इट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इट हैज़ नो माउथ। इसका कोई माउथ नहीं होता अमीबा का, ये विदाउट माउथ ही रहता है। द फूड इज़ टेकन इन एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी। अमीबा इज़ एन ओमनिवोरस एनिमल। जो अमीबा है ओमनिवोरस एनिमल है, यानी कि ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। ठीक है, ओमनिवोरस मतलब हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है। इंजेशन ऑन कमिंग इन कंटैक्ट विद द फूड अमीबा पुशेस फिंगर लाइक pseudopodia falls root around the food. The food gets trapped in a food vocal with। ये सभी चीज़ें आ गई जो डाइजेशन के बारे में बता दिया, रिपीट हो रही हैं ये सभी चीज़ें।
और जो सभी चीज़ें हैं इनके ना एक लॉन्ग क्वाइल्ड फूड ट्यूब है विच इज़ ओपन एट द बोथ एंड, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। ये हमारे माउथ से शुरू होती है और एनस पर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इसकी अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या है, जो हमारा माउथ है जिससे हम खाना खाते हैं। स्टोमच, स्मॉल इंस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मेक एंड स्टोर दी डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ग्लैंड्स में आ गए, लीवर आ गया, ब्लेंडर आ गया, सेल्वरी ग्लैंड, ठीक है, ये सभी चीज़ें आ गई। जो एलिमेंट्री कैनल होता है 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है एंड द स्मॉल इंस्टाइन इज़ अबाउट 6 मीटर एंड लार्ज इंस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्मॉल इंस्टाइन है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है और जो लार्ज इंस्टाइन है 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये भी क्वेश्चन आपको MCQ में पूछा जा सकता है। और ये टॉपिक तो क्लास 7th की साइंस का है, बट ये टॉपिक आपके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी जो PS टेट सी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जनरल साइंस के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो सभी पेपर डालते हैं इन्हीं पेपर्स में ही डाल देते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके, गुड बाय।